हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में आप सबको बरकत आशीष मिले। आइए हम आज के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ कर रहे हैं आज के दिन के लिए प्रभु, जो आपने हम सबको जहाँ पे आने के लिए मौका दिया है। अभी बेटा ट्रेसी ने आपके सामने एक जो वचन जो है नीति वचन प्रोविस चैप्टर 15 उसकी वर्स 8 और 9 पढ़ी है। आज का मेरा विषय है बुरे विचारों से कैसे बचें। हमारे अंदर बुरे विचार आते हैं ना, तो हमें बुरे विचारों से कैसे बचना है। आज हम वो खुदा के पाक कलाम से सीखेंगे कि बुरे विचारों से हमें कैसे बचना है। अभी हमने एक वचन पढ़ा है। आइए इस वचन को सीखने के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। पहले खुदावंद तेरा मैं शुक्र करता हूं, अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं। आसमान के खुदावंद हमारी मदद करें, हमारी समझ को बढ़ा। जो वचन जो प्रभु जी आपने हमें दिया, इसके ऊपर हम सुने नहीं बल्कि इसके ऊपर हम चलने वाले बने। हमारी मदद करें प्रभु जी, सहायता करें, और जो सुनने वालों को आशीष देना और मुझे भी सुनाने वाली बुद्धि अकल ज्ञान देना। पवित्र आत्मा मेरी मदद करना ताकि आपके वचन से मैं बाहर ना जा सकूं। धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन। अभी हमने पढ़ा 15 वर्ष में चैप्टर 15 वर्स 8 और 9 पढ़ा। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घूरना करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घूरना आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता है उसे वह प्रेम रखता है। बुरे विचार जो हैं, बुरे विचारों से परमेश्वर क्या करता है? घूरना करता है, नफरत करता है। तो आज हम यहां पे सीखेंगे कि बुरे विचार जो हमारे आते हैं हमारे अंदर कौन डालता है? वो दुष्ट डालता है। और दुष्ट क्या कौन से विचार डालता है? यार चर्च में जाना छोड़ो, पर आज थोड़ा लेट चलते हैं, थोड़ी वर्शिप हो जाए। थोड़े पास्टर जी तो लेट ही शुरू करते हैं, हम लेट जाते हैं। और मैं ये भी बुरे विचार है, क्योंकि चर्च में लेट आना ये भी बुरे विचार है। चर्च को कहते हैं कि वो, मैं कई बार देखता हूं आजकल कलीसिया में, पहले हम इतने पैसे देते, $200 पास्टर लगाते थे मंथली, आज हम भूल गए हैं। ये भी बुरे विचार है। अपना पैसा दुरुस्त, खुदा अपना पैसा दूसरी जगह इस्तेमाल करना बजाय खुदा के भवन में, खुदा के लोगों के लिए गलत जगह पे खर्च करना, दोस्ती जारी में खर्च करना, और बहुत सारी चीजें जो है, हम एक्स्ट्रा कपड़े लेने, एक्स्ट्रा ज्वेलरी लेनी, ये सब जो चीजें हैं सारे ये बुरे विचार हैं। अपने पैसे को जहां खर्चना वहां पे नहीं खर्चेंगे, खुदा के भवन के लिए जहां और दूसरी चीजों के लिए जब हम खाने पीने में, मैं किसी एक को नहीं, मैं सबको ये बात कहता हूं। कई बार कई कहते हैं कि पास्टर साहब जिसने उससे कोई बात की होगी, शायद आज 1-2 से लोगों से मेरी बात हुई इस टॉपिक के ऊपर, वो ना सोचे कि मैं उनको बोल रहा हूं। लेकिन ये मेरी बात जो है, बुरे विचार जब इंसान के अंदर आते हैं तो उसके बिलबत्तियां भी रुक जाते हैं, उसके बच्चे भी गलत कामों में शुरू हो जाते हैं करने के लिए, उनकी फैमिली में भी गड़बड़ आनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे ऐसे होंगे। और जब बुरे विचार आते हैं
तो बीमारियां भी जल्द नजदीक आती है, भागती नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, वो बीमारियां भी अटैक करती है। बुरे विचार जब आते ना, जब आपका अच्छा होने वाला होगा, आपको कहीं जाना होगा, तो दुष्ट आपकी याददाश्त को ही खत्म कर देगा। फिर बाद में याद आएगी, यार मैंने तो वो काम करना था, देखा मेरा नुकसान हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हम आपके किसी के अंदर बुरे विचार हैं। तो उससे बुरे विचारों को हम कैसे हटाएं? ठीक नहीं, बुरे विचारों को हम कैसे दूर करें? उत्पत्ति चैप्टर 6 वर्स 5 में ऐसे लिखा है, मेरे साथ निकाल लीजिए। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5 मेरे साथ पढ़ेंगे। यहोवा ने क्या देखा? यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर से बढ़ गई है। जब खुदा ने नोह को बनाया ना, उस वक्त देखा कि बहुत सारे पाप शुरू हो गए। तो खुदा ने देखा लोग क्या कर रहे हैं, बुरे विचारों में फंसे हुए हैं। लड़कियां शादी कर रही, लड़के शादी आपस में कर रहे हैं। वहां पे अगर आप देखो तो बहुत सारा पाप जो बढ़ गया। बुरे विचार जब होने लगे तो खुदा ने उनके साथ क्या किया? तो बुरे विचार कहां से आते हैं, सुनिए आगे। क्या होता है? उनके लोगों के दिमाग में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, खुदा का कलाम कहता है, वाणी ये बताती है कि उनके दिमाग में सब कुछ उल्टा ही पैदा होता है। क्या होता है? उनके यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों के बनाने से फिर कहते पछताया वह अतीत खेदित यानी कि दुखी हुआ। मनुष्य के विचार अंदर से आते हैं और उन विचारों से फिर क्या होता है? पाप होता है। जब बुरे विचार आते हैं, उसे यहोवा परमेश्वर मनुष्य को बनाने के जब बनाया, उसके बाद लिखा है कि वो क्या हुआ? वो पछताया। जब देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर तक, खुदा के तक जब पहुंची, तो खुदा ने कहा कि मैं जो कुछ भी पृथ्वी पे बनाया मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। उसने क्या किया? नोह को इस्तेमाल किया। नोह ने 120 साल तक मैसेज दिया, मैं नौ बना रहा हूं, जल परलो आ रही है। जो मनुष्य के दिमाग में बुरे विचार आए, उसकी वजह से खुदा ने फैसला किया कि मैं पृथ्वी को एक बार फिर खत्म कर दूंगा। उसने नोह के समय में जल परलो से पृथ्वी को क्या किया? खत्म कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मनुष्य के अंदर बुरे विचार आ गए। यदि अच्छे विचार होते तो इतना कुछ होना नहीं था। लेकिन नोह ने 120 साल तक उसने वचन को बांटा, लेकिन किसी ने भी उस वचन को माना नहीं। किसी ने भी उस वचन के ऊपर कोई भी चला नहीं। बुरे विचार कहां से आते हैं? अंदर से आते हैं। खुदा का कलाम कहता है कि देखिए, बाहर से हर एक चीज अच्छी है, बाहर से हर एक चीज अच्छी है, लेकिन आपको मालूम पाप कहां से पैदा होता? बाहर से थोड़ी होता पाप इंसान के अंदर से पैदा होता है। सब कुछ अंदर से, अगर हम गाली निकालते अंदर से निकालते, बाहर से नहीं आती। पाप करते तो अंदर से होता है, हमारी सोचों से होता है, हमारी आंखों से होता है पाप। एक फल है, एक आदमी फल देख रहा कि फल क्या हुआ? अच्छा है, उसने तोड़ा फल। आंखों ने देखा फल को, ठीक है, आंखों ने देखा तो पैर क्या हुआ? चलकर गए। आंखों ने देखा, पैर चल के गए, पैरों ने, आंख ने क्या किया? देख लिया, यानी कि उसके अंदर बुरा विचार आ गया। अब क्या हुआ? मुंह ने खा लिया। अब फिर क्या हुआ? हमने मुंह में जीभ ने खा लिया। स्वाद किसका गया? जीभ का गया। खाने के बाद
क्या हुआ, वो जो फ्रूट था वो चला गया। अब वो चोरी का जो फल था, जब जिसके पास पता चला तो उसने उसको पीठ के ऊपर ऐसा पीटा कि फिर बाद में क्या हुआ, फिर आंखों से ही बात आ गई। फिर आंखें क्या हुआ, रोई, पछताई। देखा तो मैंने, खाया मैंने है नहीं, है देखा मैंने, खाया मैंने है नहीं, खाया तो जीव ने पेट से चला गया। भाई और बहनों, हमारी कई बार आंखें जो है देखती है, तभी बुरे विचार हमारे अंदर आते हैं। लेकिन बुरे विचार अंदर आते हैं, खुदा का कलाम कहता है कि जो कुछ भी इंसान बुरा करता है वो अंदर से करता है। हर एक तरह की गाली गलौज पाप जो है इंसान के अंदर से निकलता है। कितने लोगों को पता अंदर से निकलता है कि बाहर से निकलता? अंदर से निकलता ना। सारी गंदी सोच हमारे अंदर से है, बाहर से नहीं है। हालेलुया। इसलिए यिर्मयाह का खत, उसका चैप्टर 17 वर्स 9 और 10 में ऐसा लिखा है। यिर्मयाह चैप्टर 17 और वर्स, हाँ जी, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। कौन होता है? मन, बुरे विचार। लेकिन आज हम इन बुरे विचारों से कैसे बचना है, इसके लिए हम आगे जाके सीखेंगे। लेकिन यिर्मयाह नबी क्या कहता है, दोबारा पढ़ें सुनीता जी इसको। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसका भेद कौन समझ सकता है? हालेलुया। यानी कि जो हम बीजेंगे वो ही हम काटेंगे भी। अगर अच्छा बीजा है तो अच्छा काटेंगे, अगर बुरा बीजा है, हम अगर कांटे बीज के कहेंगे कि हमें फूल मिल जाए, फूल नहीं मिलेंगे। जहां हमें सेब संतरा नहीं मिलेगा। अगर हमने बुरा काटा तो हमें बुरा ही मिलेगा। अगर हमने भलाई की है तो भलाई के बदले भलाई ही परमेश्वर देगा। लेकिन आप अच्छे काम करते हो तो आपको किसी इंसान के ऊपर उम्मीद रखने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह आपको बरकत देता है। खुदा का कलाम कहता है, शराफत है वो जो इंसान के ऊपर भरोसा रखता है। हालेलुया। हमें इंसान के ऊपर भरोसा नहीं, बल्कि अपने आसमान के खुदावंद जिससे जमीन और आसमान को बनाया, उसके ऊपर भरोसा रखना, जो आसमान का मालिक, जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। हालेलुया। जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। इसलिए जो सबसे धोखेबाज है, परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, वो कौन है? वो कौन है? मन है। सबसे धोखा देने वाला वो कौन सा है? वो मन है। मैथ्यू चैप्टर 6 उसकी वर्स 22 में लिखा है, शरीर का दिया आंख है। अपनी शरीर का दिया कौन? शरीर का दिया क्या है? यानी कि अपना जो शरीर है वो उसकी रोशनी कौन सी है? जब अगर आंखें हैं ना तो शरीर देखता है। शरीर जो है वो देखता है। हालेलुया। सुनिए, शरीर का दिया आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्बल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला, तो हमारा शरीर पवित्र होगा। यदि हम अच्छी नजर से देखेंगे, बगाने माल का लालच नहीं करेंगे। खुदा का कलाम कहता है 10वां हुक्म क्या है? बगाने माल दा लालच, अच्छा देखना। यदि हम अच्छा देखेंगे, परमेश्वर का कलाम कहता है शरीर का दिया आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्बल है तो तेरा सारा शरीर भी निर्बल। अजीजो, अगर हमारी आंखें अच्छी है तो हमारा शरीर जो है
पवित्रताई में रहेगा। हमारा शरीर पाप कहां से आता है? आंखों से। हम देखते हैं कि आंखें अगर हमारी पाप करेगी तो अंदर जाएगा, अंदर से फिर पाप शुरू हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? हम जो हम करना चाहते हैं वो हम करेंगे, लेकिन जो खुदा हमसे करवाना चाहते हैं फिर वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि पाप अंदर से आएगा। और लिखा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा है। आप क्या चाहते हैं? आप अपनी आंखों को अच्छा करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप चाहते हैं कि आपका जो शरीर, हालेलुया, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा। अगर अच्छा है तो तुम्हारा शरीर उजाला, अगर अच्छा नहीं है तो तुम्हारा शरीर क्या है? फिर वो तो शरीर आज भी जल्दी कहते हैं कि जो पाप में अपनी जिंदगी बिताते हैं वो आधी उम्र में ही इस दुनिया से, इफ्सियन में लिखा है, हे बच्चों अपने माँ बाप के अधीन रहो ताकि तुम्हारी इस जमीन के ऊपर उम्र, हालेलुया, इस जमीन के ऊपर आपकी उम्र लंबी हो। यदि आपका शरीर अंधेरे में है तो उम्र लंबी नहीं होगी। यदि आपका शरीर उजाले में है तो आपकी उम्र भी बढ़ेगी, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपसे लोग प्यार भी करेंगे। हाँ यार, वो बंदा देवेंद्र भाई बहुत अच्छा, उसके पास कमरे हैं, लेकिन जब भी चाहे उससे पूछ लेना। वो लोगों की मदद करता है बंदा। और जिस दिन से हमारी दोस्ती हुई, हमें पता चला कि जब भी हम बोलते हैं देवेंद्र भाई हमें कमरे की जरूरत है, कोई आ गया तो डेविड भाई आ जाओ, मैं इंतजाम कर देता हूं। उससे क्या पता चलेगा? ही इज हेल्पफुल मैन, हालेलुया। इसलिए परंतु तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। वो क्या? अंधकार हो तो अंधकार कैसा बड़ा होगा। ठीक है, आज छोटा पाप है, अगर हम उसको छोड़ेंगे, खुदा का कलाम ये भी कहता, खुदा ने कहा मैं तुझे माफ करता हूं लेकिन आगे से गुनाह मत करना। कि लोग क्या है, वो गुनाह करके फिर गुनाह करते हैं, फिर गुनाह करते हैं। कई लोग तो मेरे जानने वाले हैं, एक है तो वो तौबा के ऊपर ये कहते हैं कि तौबा की फिर तौबा की, तौबा की फिर तौबा की, तौबा करके फिर तौबा की, है तौबा करके फिर तौबा की, तौबा की फिर तौबा की, तौबा करा दी, तौबा करवा दी, लेकिन हम नहीं सुधरे। हमें तौबा नहीं करानी, एक बार तौबा करा दी फिर हमने उसके ऊपर चलना, वरना हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आ सकती है। हालेलुया। हम आगे देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 12 में ऐसा लिखा है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे। वाणी कहती है, ठीक है, खुदा का कलाम, पवित्र शास्त्र, पवित्र वाणी आपको कहती है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और विश्वस्तताओं यानी कि नबियों की शिक्षा यही है। नबियों की शिक्षा, अगर हम चाहते कि हमारे साथ अच्छा हो तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो सकता है अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छा करें थे। खुदा के कलाम में लिखा है एक बात, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का क्या है? मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, प्रभु यीशु मसीह के। अगर आप चाहते हैं कि आज इन बुरे विचारों से दूर भागें तो मेरे पीछे एक बात कहें, अभी आगे लेके जाऊंगा। कहिए, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं खरीदा गया हूं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं, यदि आप अपने घर में ऐसा बोलेंगे ना अपनी जिंदगी में, तो आपके अंदर बुरे विचार
क्या? आपके अंदर बुरे विचार कभी भी नहीं आए, क्योंकि आपका शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसमें परमेश्वर बसता है, जिसमें प्रभु, जिसमें वो परमात्मा जिसका नाम प्रभु यीशु है, वो आपके अंदर बसता है। खुदा के कलाम में है, लिखा है रोमन चैप्टर 38 वर्स 31 में, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोधी? यदि परमेश्वर हमारे साथ है फिर कौन विरोधी हमारा? जब हम ऐसा कहेंगे बुरे विचारों से हम फिर बच सकते हैं। पहली बात तो यह है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ठीक है, और मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया हूं। जब आप ऐसा बोलोगे तो आपको रात को बहुत लोगों को प्रार्थना करवाते हैं, बहुत लोग कि पास्टर मुझे रात को ना बैड ड्रीम आते हैं, बुरे सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं, ठीक है। नीति वचन चैप्टर 13 वर्स 13 में 13 की 13 में देखेंगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 13 में हम देखेंगे, सुनिए, जो वचन को तुच्छ जानता है, बुरे विचार तब कब आते हैं? जब आप वचन को तुच्छ जानेंगे, जब आप वचन के ऊपर चलेंगे नहीं। जो वचन को तुच्छ जानता है उसके साथ क्या होगा? वह नष्ट हो जाएगा। ये है बुरे विचार, जो वचन को, जो लोग वचन को यहां से सुनेंगे, जैसे वो दरवाजा है पार कर देंगे तो वचन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उनका शरीर अंधेरे में रहेगा। कितने लोगों को समझाई बात? जो वचन सुनते हैं नहीं मानते, उनका शरीर क्या है? पाप में रहेगा। आप चाहते कि अंदर आप पाप जो आपके अंदर ना आए, अगर आप चाहते कि पाप आपके अंदर ना आए, बुरे विचारों से कैसे बचें? हां जी, आज्ञा के डरवाए, हालेलुया। जो आज्ञा मानते हैं उस परमात्मा की, उस प्रभु की, जो आज्ञा मानते हैं तो उनको क्या, उसके साथ क्या होता है? अच्छा प्रतिफल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। फल भी कई तरह के हैं। आप चाहते हो, शायद आपके अंदर खुदा का कलाम कहता है तुम्हारी उम्मीद से भी मैं ज्यादा तुझे देने की सामर्थ्य रखता हूं। कहते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह, मैंने घर लेना है, 2 बेडरूम का मुझे घर दिला दे। आपको मालूम नहीं, यीशु ने आपके लिए 4 बेडरूम का रखा हुआ है। हालेलुया। आपके लिए 4 बेडरूम का घर रखा हुआ है खुदा ने। जो यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान देते हैं, परमेश्वर उन्हें क्या करता है? बड़ी बरकतें देने की वो सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। एक और वर्ष पढ़िए, नीति वचन मेरे साथ निकाले, 4 चैप्टर 4 वर्स 23 वर्स 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अगर आपने बरकत पानी, बुरे विचारों से ध्यान से रहना है, इसको नोट कीजिए। यदि आप चाहते कि आपके अंदर बुरे विचार ना आए, परमेश्वर का कलाम आज की रात, आज की सुबह आपको ये सिखाना चाहता है। सबसे अधिक क्या है? अपने, खुदा का कलाम कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अपने मन की चौकसी करें, किसी चीज की, किसी से कंपेयर मत करें अपने आप को। और ये भी ना कहें कि कई शायद हमारे मुख से भी निकल जाता है, अपने बच्चों को कभी एक बात सुन लो ध्यान से, ये ना कहें यार तो दूसरी का बेटा इतना बड़ा हो गया, दूसरे के बेटे ने तो गाड़ी ले ली, तू अभी तक ऐसा ही है। दूसरे के बेटे ने तो घर ले लिया, अभी तक तूने कुछ नहीं। दूसरे का बेटा इतना पढ़ गया, तूने अभी तक कुछ किया नहीं। ये बैड शब्द बोलना हमें बंद करना है।
हमें दूसरों के बच्चों के साथ कभी भी कंपेयर, जब आप ऐसा करते हैं तो आपको मालूम है कि आपके बच्चे डिस्करेज होते हैं। कभी भी अपने बच्चों को जानेगा तू कुछ कर ही नहीं सकता, तू निकम्मा है। जब आप ऐसा बोलते हैं, आपके खुदा का कलाम कहता, आपका जीवन और मौत आपकी टंग में है, आपकी जीभ में है। जो तुम जहां से निकालोगे वही पूरा हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को कभी भी कोसना नहीं, क्योंकि ये बुरे विचार हैं, ये बुरे विचार हैं। आप कहते वो तो यार तू तो शराब पीनो हटता नहीं, नशा करने हटता नहीं है, तू तो सबसे बेस्ट बंदा है, तू सबसे बेस्ट बच्चा है हमारा। लोगों को देख, लोगों के बच्चों ने इतनी तरक्की कर ली, लोगों के बच्चे ने घर ले लिया, बिजनेस ले लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, और तुम तो हमारा निकम्मा बेटा है या बेटी है। जब आप अपने शब्दों से ऐसा करते हो तो आपका बेटा निकम्मा और ऐसा ही रह जाएगा जैसा आपने बोला है। ये है बुरे विचार। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा, ऐसी बातें उनके साथ करना बंद कीजिए। जब आप उनको बरकत देंगे, कोई बात नहीं, उसने क्या बेटा तू भी कोशिश कर। कोशिश और कोसना और डिस्करेज करना ये अलग बात है। ब्लेसिंग के साथ आगे बढ़ाना ये अलग बात है। खुदा के कलाम, यार मेरा ख्याल, मैं तो ये कहता हूं, कभी जो लोग ऐसा बोलते हैं, कभी उन्होंने बिठा के अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की, फैमिली प्रेयर की, कभी फैमिली में बैठ के उनके लिए अरदास की बैठ के परमात्मा से कि परमात्मा सरनीमा मत उची दे नू। कभी आपने ऐसा सभी फैमिली मिलके फैमिली प्रेयर की है? अभी नहीं की तो हम आप आज से शुरू कर सकते हैं, ताकि ये जो बुरे विचार हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे रिश्तेदारी के अंदर रिश्तेदारी टूटे ना। ये सब ऐसा करने से अगर यदि हम बैठ के फैमिली प्रार्थना करेंगे, यूनिटी के लिए प्रार्थना करें, एकता के लिए प्रार्थना करेंगे, तो कभी भी आपके अंदर बुरे विचार नहीं आएंगे। कितने लोगों को बात समझ में आई? जोरदार ताड़ी प्रभु यीशु लिए बचाओ। बुरे विचारों से कैसे बचें? चलो एक वर्ष निकालते हैं, इफिसियों का खत, उदा सब आपने पढ़ा है। इफिसियन चैप्टर 6 वर्स 11 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। क्या लिखा? परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो, बांध लो, ताकि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने। यार हथियार तो पहने नहीं तो हमने शैतान की जुक्तियों के सामने कैसे खड़े? शैतान बड़ा बलवान है, बड़ा तकड़ा है, लेकिन यीशु मसीह से बड़ा नहीं। हालेलुया। वो खुदावन है जिसने अपने पांव के नीचे उसको रुदा। अजीजों, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का कलाम कहता है उसके हथियार, आत्मक हथियार, सारे हथियार, इसलिए मैं पढ़ाने नहीं जाता, उसमें सारे हथियार लिखे हुए हैं कि सारे हथियार उसके पहन लो, ताकि शैतान की जुक्तियों का हम सामना कर सकें। उसकी जुक्तियों का सामना तो तभी करेंगे जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा, जब हमने उसके वचन को, पहली बात हो देखो, अगर हमने वचन को पढ़ा होगा तो यीशु मसीह को शैतान ने क्या कहा? इन पत्थरों से कह के रोटी बन जाएं। इन पत्थरों से क्या कहा? कि रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? इंसान केवल रोटी से नहीं जीवत, बल्कि उसके हर एक वचन से जीवत है। इंसान का दुनियावी रोटी से नहीं, जिसने रूहानी रोटी खा ली ना, उसको दुनियावी भी भूख नहीं लगेगी, रूहानी भी भूख कभी नहीं लगेगी। क्योंकि खुदा का कलाम का परख कर देखो कि मैं कैसा यहोवा परमेश्वर हूं। वो चैलेंज खुदावन चैलेंज करता, परख कर देखो, चख कर देखो कि मैं कैसा भला परमेश्वर हूं। हालेलुया।
परख देखो कि जो मैं कैसा भला परमेश्वर हूं। आज याकूब का खत चैप्टर 4 मेरे साथ निकालें, सुनिए ध्यान से। याकूब चैप्टर 4 वर्ष उसकी 7 में ऐसा लिखा है, हाँ, यदि आप चाहते कि आपके अंदर बुरे विचार ना आए, तो खुदा का कलाम कहता है यदि तुम, हाँ जी, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, जो अभी हमने कहा कि उसके सारे हथियार पहन लो। इस परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। आगे क्या लिखा? हालेलुया। अगर आप शैतान का सामना, खुदा का कलाम कहता है, हालेलुया, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन। अच्छा कि दाऊद ने गलती की। दाऊद ने जब गलती की तो सैमुएल ने कहा जाके तूने ये गलती की है और खुदावन तुझे सजा देने वाला है, या तो तेरे काल आएगा जहां पे तू तलवार से मारा जाएगा। उन्हें क्या किया? हर एक चीज को छोड़ के वो परमेश्वर के अधीन हो गया। उसको पता कि परमेश्वर भला है, वो तरसमान है, वो तरस खाने वाला है। वो मुझको पता था मेरा परमेश्वर आज तक उसने मुझे बचाया, मेरा परमेश्वर, मैं किसी इंसान के अधीन क्यों हूं? उसने किसी राजे के अधीन नहीं हुआ, किसी इंसान के अधीन नहीं हुआ। दाऊद जाके अपने परमेश्वर के सामने घुटनों के बल होके उसके अधीन हो गया और खुदा ने उसे माफ किया। हालेलुया। का कलाम कहता है अजीजो, इसलिए कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से वो भाग जाएगा। जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, तब मैं और आप, जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं तो क्या होता है? तब मैं और आप बुरे विचारों से बच सकते हैं। कैसे बुरे विचारों से बच सकते हैं? जब हम उसके सारे हथियार पहन लेंगे, जब हम उसके अधीन हो जाएंगे, तो क्या होगा? हम बुरे विचारों से, जो हमारे अंदर बुरे विचार आते हैं, उससे हम बच सकते हैं। एक बात मैं आपसे और बुलाना चाहता हूं, मेरे साथ मिलके कहिए एक बात। जो शैतान ने मेरे मन में बुरे विचार डाले हैं, जंगली बीज बोया है, उसे जला देता हूं, उसे मैं उखाड़ फेंक देता हूं, भस्म कर देता हूं और नष्ट कर देता हूं, यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से। हालेलुया। नंबर 1 है, नंबर 2 मेरे साथ कहिए, मैं अपनी आंख पर यीशु का लहू लगाता हूं। मैं अपनी आंख पर यीशु का लहू लगाता हूं और अपने मन पर यीशु का लहू लगाता हूं, और मैं अपने मन पर यीशु का लहू लगाता हूं और अपने शरीर पर यीशु का लहू लगा देता हूं। हालेलुया। नंबर 3, एक और मैं आपके साथ बात रखा। नंबर 3, अगर बुरे विचारों से बचना है तो भजन संहिता चैप्टर 51 और उसकी वर्स 10, हे मेरे परमेश्वर, मेरे साथ कहिए, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर
शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, ताकि मैं बुरे विचारों से बच सकूं। हालेलुया। एक लास्ट वर्स जो मैं आपके सामने पढ़ा के परमेश्वर के वचन को पूरा करना चाहता हूं। मेरे साथ रोमन चैप्टर 8 वर्स आज्ञाकार करेंगे आज। एक और बात का, मरकुस चैप्टर 8 वर्स 31 और रोमन। इसलिए हाँ, हालेलुया। इसके विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हे मेरे मन, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, ताकि मैं बुरे विचारों से बच सकूं। जितने भी आज किसी के अंदर बुरे विचार है, किसी के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, आज की शाम मैं चाहता हूं यीशु के लहू के द्वारा वो आपके बुरे विचार यहीं पे रह जाएं, ताकि आप एक न्यू जनरेशन बीती बातें भूल के आगे वाली बातों के ऊपर ध्यान करके हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। तो हमें क्या करना? प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमें सारे हथियार पहनने हैं, ताकि हम शैतान की जुक्तियों का सामना कर सकें। तो याकूब के खत में लिखा, यदि तुम शैतान को परमेश्वर के नाम से भगाओगे, वो तुमसे भाग जाएगा। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उस शैतान को आपसे भगाता हूं। आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि जिसके भी अंदर बुरे विचार हैं, प्रभु यीशु मसीह आज उन बुरे विचारों को आपसे दूर करे। और मैं पवित्र खुदावंद यीशु के लहू से, जिसने मेरे लिए और आपके लिए उस लीप पे अपनी जान देके मुझे और आपको उसने बचाया, और जो लहू उसका, जिसको जो लहू प्रभु यीशु मसीह के, जिसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, हाथ पांव में किल ठोके गए, शरीर पे कोड़े मारे गए, आज उस लहू को मैं आपके ऊपर अप्लाई करता हूं। ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में, ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में। खुदावन, मैं तेरा पवित्र खून हर एक जन के ऊपर, हर एक तेरे बेटे और तेरी बेटी के ऊपर लगाता हूं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आज इनके अंदर हर एक बुरा विचार यीशु के नाम में दूर हो जाए। प्यार, इत्तेफाक, एकता, जुनती वाला आत्मा और चर्च की सेवा करने वाला, आगे बढ़कर चर्च की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने वाला मन दीजिए इन्हें। प्रभु इनके काम में बरकत दे। प्रभु जी इनकी शरीर को तंदुरुस्त करे। अगर कोई बीमार, प्रभु यीशु के नाम में हर एक बीमारी जाती रहे। प्रभु जी जहां पे जितने आए हैं, जहां से कोई खाली ना जाए। प्रभु इनकी जिंदगी में एक टेस्ट मनी आए। प्रभु जी जो भी ये सोच के आए हैं, प्रभु कल इनके लिए वो पूरा हो जाए। अगर इन प्रभु किसी से नाराजगी, गुस्से हैं, वो दूर हो गए। और प्रभु अगर इनके बिजनेस में कमी है, यीशु नाम में इनके बिजनेस ब्लेस हो जाए, इनकी नौकरी ब्लेस हो जाए। अगर इनमें से कोई प्रभु तेरे बेटे और बच्चों शराब नशा करते, यीशु के नाम में हर एक नशे की गंदी आत्मा दूर हो जाए। एक्स्ट्रा खाने वाली गंदी आत्मा दूर हो जाए। एक्स्ट्रा खाने वाली गंदी आत्मा दूर हो जाए। थैंक यू जीसस। एक एक को ब्लेस करता हूं। मैं दुआ करता हूं पास्टर सुबल जी के लिए, उनकी फैमिली के लिए। प्रभु जब वो खुदावंद इंडिया जा रहे हैं, प्रभु उनके सफर को मुबारक करना। वो वहां पे प्रभु उनकी हर एक चीज को मैं ब्लेस करता हूं। प्रभु जी खाने पीने वाली हर एक वस्तु को प्रभु जी मैं तेरे नाम से ब्लेस करता, पाक शुद्ध करता हूं। हर तरह के जादू टूने की प्रभु यीशु मसीह खुदावंद विचक्रप की शक्ति से, हर तरह की बैड स्पिरिट से खुदावंद इनको, इनके परिवार को, बच्चों को बचा के रखना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ब्लेस कीजिए खुदावंद जो जिनको नौकरी की जरूरत है, प्रभु नौकरियां मिलने में, काम मिलने में प्रभु सहायता करे, मदद करे। प्रभु जी मदद करें, नौकरी मिलने में, बिजनेस मिलने में, नौकरी मिलने में। प्रभु इनके लिए नए रास्ते खोल दीजिए।
धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। खुदावन आप सबको बहुत सारी बरकतें, मैं आप सबका वेलकम करता हूं। और मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट वीक हम लोग संडे को आएंगे चर्च के टाइम पे, तक हम पहुंच जाएंगे, मेरा विश्वास है। लेकिन सिस्टर शर्ली, सिस्टर बब्बू एंड और सिस्टर जोसविन एंड जसिका, मैं इन चारों की एक ड्यूटी लगा के जा रहा हूँ। हमारे जब हम आएंगे पूरे टाइम पे, लेकिन आप लोग होली कम्युनियन का सारा सामान तैयार करके रखें। हालेलुया। होली कम्युनियन का सारा, और ये अभी नहीं, ये और भी मैं ड्यूटी लगाने वाला हूँ, क्योंकि एवरी संडे हम सैटरडे को जाया करेंगे, संडे को दोपहर को या शाम तक हम वापस आया करेंगे। लेकिन कलीसिया की अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप सब टाइम पे आएँ और चर्च का ध्यान रखें और एक दूसरे से मुलाकात करते रहें। और जो खाने की ड्यूटी है, पहले मैं संडे हेल्प कर सकता था, लेकिन मैं अभी जो है संडे के लिए खाने के लिए मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि सैटरडे को जाया करूंगा, संडे को मैं वापस आया करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं होगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, जिसकी खाने की ड्यूटी लगती है वो जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए, ताकि परमेश्वर के घर से आप बरकत पाओ। खुदावंद बरकत दे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और खुदावंद की सिखाई प्रार्थना में जाएंगे। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें जमैश विचना पढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूह पाक की रफ़ाक़त और शराकत खुदावन इस कलीसिया के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा यीशु मसीह आप सबको बरकत दे।